भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। प्रिय साथियों, आज हम स्वतंत्रता के 80 वर्षों के पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। स्वाभाविक है कि हम में से अधिकांश ऐसे हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में केवल पुस्तकों में पढ़ा है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारी नई पीढ़ी के लिए अंग्रेजी हुकूमत के वे काले दिन इतिहास के किसी दूर और काल्पनिक लगने वाले पन्नों में सिमट कर न रह जाए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वतंत्रता दिवस का महत्व भारत के जन जन की स्मृति में जीवित रहे, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता केवल उसके अतीत की उपलब्धि नहीं होती, वह वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी और आने वाली पीढ़ियों की विरासत भी होती है। आप जिस सड़क से आज इस गांधी भवन परिसर में आए हैं, जिसे हम NH-27 के नाम से जानते हैं, लगभग 100 वर्ष पहले सन 1917 में इसी मार्ग से होते हुए एक बार एक दुबला पतला साधारण सा दिखने वाला आदमी गुजरा था। वो और कोई नहीं बल्कि महात्मा गांधी थे। वे चंपारण के किसानों की पीड़ा को समझने, नील की खेती से जुड़ी तिनकठिया प्रथा के अत्याचारों को जानने और अंग्रेजी शासकों के खिलाफ चंपारण की आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ आए थे। गांधी जी का चंपारण आना तत्कालीन अंग्रेजी शासन को स्वीकार्य नहीं था। तत्कालीन ब्रिटिश मजिस्ट्रेट WB हैकॉक ने उन्हें नोटिस जारी किया कि वे पहली उपलब्ध ट्रेन से मोतिहारी से वापस चले जाएं। लेकिन गांधी जी ने उस आदेश के आगे झुकने से इनकार कर दिया। वे अपने सत्याग्रह पर अडिग रहे और उसके बाद जो हुआ वह हमारे इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। चंपारण ने गांधी जी को महात्मा बना दिया। इसी ऐतिहासिक धरती की स्मृति में आज हमारे विश्वविद्यालय का नाम महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। मैं खासकर हमारे युवा साथियों को यह बताना चाहता हूं कि हमारा अस्तित्व हमारे इतिहास से अलग नहीं है, बल्कि उसी ऐतिहासिक पुस्तक का एक नया अध्याय है। प्रिय साथियों, आज अवसर है उन वीर जवानों को नमन करने का जिनके साहसिक योगदान के कारण आज हमारी संप्रभुता पर कोई आंच नहीं आई है। चाहे वह कारगिल की घाटियां हों, गलवान की उपत्यका हो, टाइगर हिल का युद्ध हो या ऑपरेशन सिंदूर, हमारे जवानों ने दृढ़ता के साथ देश की रक्षा के लिए जल, स्थल, आकाश, बर्फ और रेगिस्तान हर सीमा को अपने लहू के रंग से तिरंगा कर रखा है। हमारी श्रद्धांजलि उन शहीदों के प्रति तभी सार्थक हो पाएगी जब हम उनके द्वारा प्रज्वलित देश प्रेम की ज्योति को अपने जीवन के अर्ध से जला पाएंगे और अपने देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने में अपना संपूर्ण योगदान देंगे। हमारा देश 1947 में अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्र हुआ, लेकिन हमारे देश की संस्कृति सदियों पुरानी है। जब हमारे देश के ज्ञानी, गुणी, कवि और दार्शनिक ज्ञान और विज्ञान के शिखर पर पहुंच चुके थे, तब यूरोपीय सभ्यता का उदय भी नहीं हुआ था। हमारे विकसित भारत बनने का स्वप्न यह नहीं है कि आज जिन्हें विकसित देशों की श्रेणी में रखा जाता है, हम उन्हीं के बनाए हुए मानदंडों के अपने को तौलें। हमारा विकसित भारत का स्वप्न आत्मनिर्भरता है। इसका सार यह है कि हम अपनी संपूर्ण सत्ता सामर्थ्य का मूल्यांकन करें और अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करें। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में जितना योगदान हमारे पूर्वजों का रहा है, उतना ही योगदान आप सभी युवाओं से अपेक्षित है। इसी वर्ष महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के 10 गौरव वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस बीच हमारे इस विश्वविद्यालय ने बहुत कुछ हासिल किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे विश्वविद्यालय ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारे शिक्षकों के शोध पत्र विश्व की प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रहे हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उद्धृत किया जा रहा है। इसका प्रमाण यह है कि हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकों के नाम विश्व के 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हैं। पिछले वर्ष आयोजित एजुकेशन कॉन्क्लेव के माध्यम से हमने देश के 50 से अधिक प्रतिष्ठित शिक्षाविदों को मोतिहारी की इस धरती पर आमंत्रित किया है। उनके साथ हुए विचार मंथन से न केवल शिक्षा जगत को नई दिशाएं मिली, बल्कि हमने कई महत्वपूर्ण मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर भी हस्ताक्षर किए। इन समझौतों का लाभ हमारे शिक्षकों, शोधार्थियों
और विद्यार्थियों को शोध, प्रशिक्षण, अकादमिक सहयोग और अन्य शैक्षणिक अवसर के रूप में प्राप्त होगा। इसी वर्ष के अप्रैल माह में विश्वविद्यालय ने अपना तीसरा दीक्षांत समारोह मनाया, जिसमें भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, बिहार के माननीय राज्यपाल और अब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री का पाथेय हम सभी को प्राप्त हुआ। इसी दिन विश्वविद्यालय ने अपनी पहली एलुमनाई मीट का भी आयोजन किया, जो कि एक सुखद प्रारंभ है। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय ने IIRF रैंकिंग में 33वां स्थान प्राप्त किया है, जो हम सभी के निरंतर प्रयासों और समर्पण का परिणाम है। इस विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में जब भी मैं किसी विषय को लेकर चिंतित होता हूँ, तो आपके द्वारा स्थापित किए हुए कीर्तिमानों को देखकर मुझे खुशी और संतोष की अनुभूति होती है। इस वर्ष हमारे विश्वविद्यालय के लगभग 60 छात्र और पूर्व छात्र बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा चयनित हुए हैं। इससे पहले भी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा हमारे लगभग 60 छात्रों का TGT और TGT विद्यालय शिक्षकों के पदों पर चयन हुआ है। साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी हमारे छात्र संकाय सदस्य के रूप में चयनित हुए हैं। हमारे छात्र केवल बिहार की ही नहीं, बल्कि पूरे देश की सेवा कर रहे हैं। झारखंड, दिल्ली, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केंद्र सरकार के विभिन्न पदों के साथ साथ अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों में हमारे युवा सम्मानजनक पदों पर आसीन हैं और अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। UGC नेट 2025 में हमारे विश्वविद्यालय के 57 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की है, जिनमें कई विद्यार्थियों ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी हासिल की है। वहीं गेट 2026 में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। मैं उन सभी छात्रों एवं उनके अभिभावकों और विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षकों को साधुवाद देता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे विश्वविद्यालय के छात्र देश भर में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं और नियुक्ति परीक्षाओं में बड़ी संख्या में सफलता हासिल करेंगे। प्यारे छात्रों, यह समय देश के युवाओं का है। हम सुनते थे कि युवा देश का भविष्य हैं, पर आज हमें यह स्वीकार करना होगा कि युवा देश का भविष्य ही नहीं, बल्कि देश का वर्तमान भी है। और इसी युवा ऊर्जा से इस विश्वविद्यालय को सींचने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हमने इस वर्ष 12 इंटीग्रेटेड UG-PG पाठ्यक्रमों की शुरुआत की है। आने वाले समय में हम और भी विषयों में ऐसे पाठ्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को किसी एक विषय में विशेषज्ञ बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें बहुआयामी ज्ञान, व्यापक दृष्टि और समग्र व्यक्तित्व से संपन्न करना है। A good student is one who knows something about everything and everything about something. इन इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को अपने प्रमुख विषय में मेजर कोर्सेज के माध्यम से व्यापक और गहन ज्ञान प्राप्त होगा। वहीं माइनर कोर्सेज और मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज के माध्यम से उन्हें अन्य विषयों और ज्ञान विधाओं से परिचित होने का अवसर प्राप्त होगा। स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज के माध्यम से आपको अपने विषय के व्यवहारिक पक्षों से जुड़े कौशलों को विकसित करने का अवसर मिलेगा। इन पाठ्यक्रमों का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है रिसर्च। आपके चौथे और 5वें वर्ष में रिसर्च आपके अध्ययन का एक प्रमुख हिस्सा होगा। रिसर्च के माध्यम से आप केवल कुछ नया सीख ही नहीं सकेंगे, बल्कि नए ज्ञान को भी सृजित कर सकेंगे। इन पाठ्यक्रमों का लाभ केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे विभिन्न विषयों के बीच संवाद स्थापित होगा, शिक्षकों के बीच अकादमिक सहयोग बढ़ेगा और ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बीच नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। इस अवसर पर मैं शिक्षक साथियों से भी एक अपील करना चाहता हूँ। प्रिय शिक्षक साथियों, आपकी कक्षाओं में जो छात्र अभी आएंगे, वे लगभग स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पहली बार उच्च शिक्षा की दुनिया में प्रवेश करेंगे। उनमें से कई छात्र ऐसे होंगे जो जोश और उमंग से भरे होंगे। उनके लिए आप ही उच्च शिक्षा के रोल मॉडल बनने वाले हैं। मेरी आप सभी से अपेक्षा है कि आप इन बच्चों को 2 गुना प्रेम दें। इन युवाओं को, जिन्हें जेन जी कहा जाता है, उनकी आकांक्षाएं अलग हैं, उनकी उम्मीदें भी अलग हैं और दुनिया को देखने का उनका नज़रिया भी अलग है। हम उनकी दृष्टि को संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ समझना होगा। वी हैव टू क्लॉक इट उनकी भाषा में।
हम जानते हैं कि हमारी जनजी को मेरा ठोकरों से एक पुराना खास नाता है जैसे गाने खूब पसंद हैं, लेकिन भरोसा रखिए यह विश्वविद्यालय हमारे शिक्षक और प्रशासनिक साथी आपके जीवन की राह में आने वाली बाधाओं को कम करने के लिए आपके साथ सदैव खड़े हैं। योर academics matter, but so does your mental health and well-being. Take care of yourself. We have got your back. उन्हें पढ़ाने के लिए जिन पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता है, मेरा वादा है कि वे आप सभी को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाएंगी। हमने इसी वर्ष गर्ल्स हॉस्टल में सीटों की संख्या को बढ़ाया है ताकि अधिक से अधिक छात्राओं को रहने का अवसर मिल सके। शीघ्र ही हम बॉयज हॉस्टल की भी बड़ी व्यवस्था करने वाले हैं। मुझे पता है कि आने वाले समय में आप लोगों के लिए नए कक्षों की आवश्यकता होगी और उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम स्थायी परिसर को विकसित करने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी से मेरी अपेक्षा है कि आप केवल संसाधनों की सीमाओं को न देखें, बल्कि अपने सामने मौजूद इन छात्रों की असीमित ऊर्जा को भी देखें। मुझे यह जानकर भी खुशी है कि पिछले वर्ष प्रारंभ किए गए MBA फूड एवं एग्री बिजनेस कार्यक्रम में स्थानीय छात्रों ने बढ़ चढ़कर रुचि दिखाई है। साथ ही इस बार हमने MA इन हिंदू स्टडीज़ का भी शुभारंभ किया है, जिसमें अनेक छात्रों ने प्रवेश लिया है। आने वाले समय में हम ऐसे और भी पाठ्यक्रम प्रारंभ करेंगे जिनकी मांग मोतिहारी की इस धरती से उठेगी। साथ ही मैं अपने सभी शिक्षकों से एक आग्रह करता हूं कि वे अपनी कक्षाएं नियमित रूप से लें, क्योंकि एक विश्वविद्यालय यदि एक भवन है तो उसका कॉर्नर स्टोन उसकी कक्षाएं हैं। मैं सभी छात्रों से भी यह आग्रह करता हूं कि वे अपनी कक्षाओं के प्रति नियमित रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि 75% उपस्थिति आपकी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनिवार्य है। कुछ छात्र ऐसे हैं जो कई विश्वविद्यालयों में नामांकन करके अपनी तैयारी के लिए कहीं और चले जाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप अपनी कक्षाओं में नियमित रहेंगे और कक्षा में दिए गए असाइनमेंट्स को पूरा करेंगे तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकेंगे। यहाँ के छात्र मेहनती भी हैं और मेधावी भी हैं। मैं अक्सर देखता हूँ कि गांधी मैदान और आसपास के क्षेत्रों में हमारे छात्र एकजुट होकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। सुबह सुबह वे नियमित व्यायाम और शारीरिक प्रशिक्षण करते हुए दिखाई देते हैं। यह उनकी लगन, अनुशासन और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की उनकी आकांक्षा का प्रमाण है। शिक्षक होने के नाते आपके पास एक स्वर्णिम अवसर है इन प्रतिभाशाली और परिश्रमी छात्रों के भविष्य के निर्माण में उनके मार्गदर्शन बनने का। केवल उन्हें पाठ्यक्रम पढ़ाना ही हमारा दायित्व नहीं है, हम उनके भीतर प्रश्न करने की क्षमता, विवेक, आत्मविश्वास और सीखने की जिज्ञासा भी विकसित करना चाहते हैं। प्रिय छात्रों, आप में से अनेक ऐसे हैं जिनका जन्म ऐसे दौर में हुआ है जब मोबाइल फ़ोन आपके लिए कोई लग्जरी नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक सामान्य हिस्सा बन चुका है। आप रास्ते में चलते हुए गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, सब्जियां मंगाने के लिए ब्लिंकिट, जियो मार्ट का इस्तेमाल करते हैं और यात्रा के लिए ओला, उबर और रैपिडो जैसी सेवाओं का सहारा लेते हैं। लेकिन मैं आपसे एक विशेष आग्रह करना चाहता हूँ, अपने असाइनमेंट्स और एकेडमिक वर्क के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर मत होइए। तकनीक का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसे अपनी सोच का विकल्प मत बनने दीजिए। एआई आपके काम को आसान बना सकता है, लेकिन सोचना, प्रश्न करना, तर्क करना और अपनी बात स्वयं अभिव्यक्त करना आपको स्वयं ही सीखना होगा। क्योंकि यदि हम अपनी कॉग्निटिव इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना छोड़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अत्यधिक निर्भर हो जाएंगे तो हमारी अपनी बौद्धिक क्षमता धीरे धीरे घटने लगेगी। आप इस विश्वविद्यालय की सभी सुविधाओं का खुले मन से लाभ उठाइए। हमारे पुस्तकालय में जाइए, पुस्तकें पढ़िए, अपने शिक्षकों से प्रश्न कीजिए और सीखने की जिज्ञासा को सदैव जीवित रखिए। प्रिय छात्रों, हमारे ओपन जिम का उपयोग कीजिए, खेलकूद की प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भागीदारी कीजिए। अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के साथ साथ अपने विश्वविद्यालय का मान भी आप बढ़ाइए, क्योंकि आपसे इस विश्वविद्यालय की गरिमा जुड़ी है। आप जहां भी जाएंगे, आपके आचरण और आपकी उपलब्धियों के साथ
महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहचान भी जाएगी। इस प्रांगण में प्रवेश करते ही आप बापू की प्रतिमा का अवलोकन करते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी दृष्टि निरंतर हम सभी पर बनी हुई है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आपका आचरण ऐसा हो, आपकी मेहनत ऐसी हो और आपकी उपलब्धियां ऐसी हों जिन्हें देखकर विश्वविद्यालय को आप पर गर्व हो। प्रिय विद्यार्थियों, आप बड़े सपने देखिए, सकारात्मक अर्थों में महत्वाकांक्षी बनिए और आपकी महत्वाकांक्षा आपसे परिश्रम करवाएगी और आपको ऊंचे लक्ष्यों तक ले जाएगी। आप यशस्वी हों और राष्ट्र की सेवा करें, यही मेरा आपको आशीर्वाद है। इसी विश्वास और आशा के साथ मैं आप सभी को पुनः एक बार 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अब आप मेरे साथ जय हिंद का उद्घोष करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय।